आप भी खाएंगे 5 क्लास? एस्केलेटर नीचे जा रहे हैं। सलाम और वेलकम करती हूँ आज के व्लॉग में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग हमारा नाश्ते से। सबसे पहले नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे दिन की वो होती रहती हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नाश्ता कितने बिना करो पैर नहीं उबार करना। मेरे ख्याल से नाश्ता पता क्यों हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमने दिन में हज़ारों काम करने होते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है हम जितना भी हेल्दी कर लें। खैर आज तो मैं एक अंडा ब्रेड बना रही हूँ, सिंपल सा नाश्ता है। जैसा कि आज फ्राइडे है तो जुमे वगैरह की तैयारी भी करनी है, तो इसलिए फिर फटाफट से यही नाश्ता बना लिया और जुमे के बाद लेके भी जाना था बेटे को। चलिए रात पे मैंने सोते वक्त कह दिया कि सुबह हम आपकी बुक्स लेने जाएंगे, तो जी बेटा तो सुबह उठते ही, अच्छा एक बात है बच्चों की, बच्चे सुबह सो के भी उठे ना उनके माइंड में वही बात होती है जो हमने उन्हें लास्ट टाइम कही होती है। हम सुबह उठते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं भूलते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको बुक्स लेने ले जाऊंगी। मैंने फटाफट से आटा गूंदने वाला था, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैंने आटा गूंदा क्योंकि कुछ काम करके जाने थे, जुमे के बाद जाना था, तो इसलिए आटा जो है ना वो पहले गूंदना पड़ता है, क्योंकि उसी टाइम गूंदने की वजह से फिर मेरे से रोटी नहीं बनती, तो मैं पहले गूंद देती हूँ। और यहाँ पे आज मैंने साग को तड़का लगाना था, ये मेरी अम्मी जान ने बना के दिया था, तो यहाँ पे मैंने साग भी निकाल के रख दिया था। इसके बाद मैंने बेटी को फ्रेश अप करना था, शॉवर देना था, डायपर शापर चेंज किया, नहलाया बेटी को और फिर उसके कपड़े चेंज किए और फिर मैंने अभी इसको तैयार कर रही थी, तो साथ ही मैंने इसको ये ड्रॉप्स दे दिए। अगर मॉर्निंग में ही दे दूँ तो फिर ठीक रहता, नहीं तो मैं दिन में भूल जाती हूँ। ये डी मैक्स ड्रॉप्स हैं, ये बच्चों को देने होते हैं ताकि इनकी टीथ वगैरह आसानी से निकल आएँ या फिर विटामिन डी वगैरह की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि जो बेबीज़ थॉरली मदर फीड पर होते हैं उन्हें एडिकेट अमाउंट नहीं मिल रही होती विटामिन डी की, इसलिए उन्हें एडिशनल सोर्स से विटामिन डी फ्राहम करनी होती है। तो इसलिए ये बेबी जो है उसकी डॉक्टर ने इसे रिकमेंड किया था विटामिन डी के लिए। आप भी अपने बेबीज़ को दे सकते हैं विटामिन डी के लिए डी मैक्स ड्रॉप्स। एक ड्रॉप देना है आपने डेली। अगर आपके बच्चे 6 महीने से छोटे हैं, आफ्टर 6 मंथ आप 1 से 2 ड्रॉप दिन में दे सकते हैं 1 ईयर तक। और यहाँ पे बेबी ने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बेबी यहाँ पे हंग्री भी है। जैसे ये सो के उठी मैंने इसको फ्रेश अप किया, इसने नाश्ता नहीं किया था, अभी मैं इसको करवाऊँगी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने एक एग बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे एग बॉईल हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी इसको चेक करेंगे और मैं बेबी को नाश्ता करवाऊँगी। इसके अलावा जो बच्चे अंडा नहीं खाते उनके लिए मैं एक अलग से रेसिपी शेयर करूँगी अंडे की, वो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं जी। तो अब हम जा रहे थे हाजी की बुक्स लेने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे हमने करना था रोड क्रॉस, तो रोड क्रॉस करना मुझे नहीं आता, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। सो मैंने जब भी रोड क्रॉस करना होता है तो मैं यहाँ स्टेशन पे चली जाती हूँ, यहाँ से हम इजीली रोड क्रॉस कर लेते हैं ऊपर से। और यहाँ ट्रेन स्टेशन है ये तो यहाँ पे आगे कह रहे थे हमें लिफ्ट से जाना है, यहाँ तक मैंने कहा नो हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेन आ रही थी, ये जस्ट मैं वीडियो कैप्चर करने के लिए गई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन है ये जी, लाहौर में। आप सबको पता ही होगा कि ये एक बहुत ही फैसिलिटेट किया गया है यहाँ पे लाहौरियों को। बहुत कंफर्टेबल सफ़र है, जहाँ पे आपने घंटे में पहुँचना होता है ये कुछ ही मिनट्स में पहुँचा देती है और लोग बहुत पसंद करते हैं और टाइम जो है वो बच जाता है। जहाँ कि आपने बसों में या फिर रिक्शों में या वैन्स में या किसी भी चीज़ में जब आपने सफ़र करना होता है ये उसकी निस्बत जल्दी पहुँचा देती है, तो लोग इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ से स्टेयर्स पे हम ऊपर चढ़े और फिर वहाँ से हमने ऊपर आके और फिर हम नीचे गए और यूँ जी हमारी जो रोड थी वो एक तरह की क्रॉस हो चुकी थी। हम रोड के उस साइड से इस साइड पे आ गए हैं और यहाँ से हमने लेनी है बुक्स हाजिर की। ये हम बुक शॉप पे आए यहाँ पे, तो आइए देख लेते हैं बुक्स। 5 क्लास की बुक्स लेनी है। हाजिक साहब जाते ही बुक्स नहीं देखी, बल्कि जिस एरिया में बैट्स पड़े थे तो वहाँ पे पहुँच गए जी, मुझे बैट लेके
मैंने कहा जिस काम के लिए आए बेटा पहले वो काम कर लें, देन हम देख लेते हैं और क्या लेना है। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई। बुक्स आप दिखाएंगे 5 क्लास। सही बैग मिला जो मैंने चाहिए था। वो बड़ा है, वो बड़ा है, छोटा है से दिखाने से छोटा। 5 क्लास का सेट लेना था हमने, बुक्स का, कॉपीज़ का। खैर यहाँ पे कुछ बुक्स जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, जो बुक्स अवेलेबल थी वो हमने ले ली और बाइंडिंग के लिए दे दी। तो फिर हम आ गए जी बुक शॉप से बाहर। तो जब हम बाहर आए तो फिर यहाँ पे पास ही बिरयानी की शॉप थी। तो फिर अगर हम यहाँ पे आए, बिरयानी की खुशबू आ रही थी, बिरयानी हम नहीं खाते तो फिर घर कैसे जाते। तो इसलिए फिर मैं और मेरा बेटा जो है हम बिरयानी खाने आ गए यहाँ पर। ये देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की बिरयानी थी यहाँ पे। और खैर बर्तन इनके कुछ इतने अच्छे ख़ास नहीं मुझे पसंद आए, लेकिन बिरयानी थी, खानी थी, फिर हमने खा ली। नो डाउट बिरयानी इनकी टेस्टी है, बट हम पहले घर में मंगवाते थे, आज फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे बैठ के भी खा ली। तो यहाँ पे कुछ कैट्स थी, वो बिल्कुल यहीं पे थी, जा ही नहीं रही थी। और हाजिक ने इन्हें जो वो चिकन था वो निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ पे जी बिरयानी हमने खा ली तो हम बाहर आ गए। यू कांट इमेजिन कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। कुछ फ्रूट्स लेने थे तो बस ले लिए फिर, लेकिन अल्लाह ताला हमें माफ़ करे कि इतनी महंगाई एक गरीब मज़दूर बंदा कहाँ से ले सकता है। यहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स ले लिए थे, फिर हम वापस आ रहे थे। हाजिक तेज़ तेज़ भाग के मेरे से आगे निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर वेट करके ताकि मैं आ जाऊँ। और यहाँ पे जी हम आ गए थे घर वापस। बेटी को मैंने दिया हुआ था नेबर्स में, ये बहुत रो रही थी जब मैं आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे देख के बहुत खुश हो गई और साथ में फिर से रो भी रही थी। फिर आते ही फटाफट से मैं किचन में गई, मैंने बेटी के लिए कुछ खाने को बनाना था। ये जो स्ट्रॉबेरीज़ मैं लेकर आई थी इसको मैंने कट किया। मैंने सोचा फटाफट से प्यूरी बना के दे देती हूँ, क्योंकि इसको तो हमने स्टीम वगैरह नहीं करना होता और बहुत ही बेनिफिशियल है ये बच्चों के लिए, आयरन के लिए, उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो इसको मैंने बनाया और अपनी बेटी को मैंने सोचा कि यही खिला देती हूँ, क्योंकि उसने सोना भी था। तो फटाफट से फिर मैंने ये उसे खिलाई, बट उससे कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा था ये खाने को, बहुत तंग किया। वो चाह रही थी कि ये मुझे पकड़ा दे, मैं खुद खाऊं इन सेंस कि मैं बिस्तर पे फेंकूं, कपड़ों पे फेंकूं और बस इसके साथ में खेलूं। बच्चों का खाना यही होता है कि वो बस उसके साथ खेलते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं। खैर यहाँ से तो फिर मैंने क्विट कर दिया, थोड़ी बहुत खिलाई। उसके बाद मगरिब होने वाली थी, मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी थी, खाना भी बनाना था अभी रात के लिए और बेटी को भी सुलाना था। फिर यहाँ पे मैंने बेटी को सुला दिया था। ये देखिए यहाँ पे सो गई है। फिर बड़ी मुश्किल से उठ के मैं किचन में गई हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद। यहाँ पे मैंने सुबह का क्या था हमारे पास, साग मैंने निकाल के रखा हुआ था, पीस किया हुआ था, मेरी अम्मी जान ने बना के भेजा था। तो वो मैंने सोचा इसी को तड़का लगा लूँगी। यहाँ पे ये जो हरा प्याज होता है ना, इसका मैं तड़का लगाती हूँ, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के। तो आप भी इस तरह तड़का लगा के देखिएगा, बहुत मज़े का साग बनता है। साग जो है ये एक ऐसी डिश है जो सभी को बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन बनाना ये ज़रा मुश्किल ही है। खैर अल्लाह ताला हमारी माओं को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदरुस्ती दें, वो हमें बना बना के देती हैं और हम लोग खा लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब की माओं को सेहत तंदरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दें, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ज़िंदगी में जो बहार है ना वो माँ बाप के साथ, तो अल्लाह ताला इन्हें कुछ ना होने दें। तो यहाँ पर जी मैंने रोटी बना ली थी। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है मुझे बार बार कहना पसंद नहीं है, मैं आपने देखा होगा कि जब से वीडियो स्टार्ट की है मैं आप कह रही हूँ। तो खैर कुछ लोग नहीं कहते, तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इसके अलावा साग जो है मेरे बेटे को पसंद नहीं था, उसने साग नहीं खाना था। फिर यहाँ पे मैंने उसके लिए बनाए 2 सैंडविचेस। अब मैं यही बना के दे सकती थी जल्दी जल्दी, तो फिर मैंने ये 2 सैंडविच बना दिए। और फिर भी इनका कहना था जी मैंने 1 सैंडविच खाना है, 2 नहीं खाने। तो फिर यहाँ से 1 सैंडविच जो था वो मैंने खा लिया, क्योंकि मैं खाने की खासी शौकीन हूँ।
ये यहाँ पे मैंने बाइट ली, बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बना है। ये मैं आपको रेसिपीज़ की भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि किस तरह इतना क्रिस्पी सैंडविच बन सकता है। तो खैर यहाँ पे रात हो चुकी थी बिल्कुल ही, और मेरा एक 2 दिन से पार्सल आया हुआ था, वो मैंने रख के मैं भूल गई थी, मुझे याद आया तो सोचा मैं अभी इसको खोल लेती हूँ। ये मैंने पहले भी दराज से ऑर्डर किए थे, लेकिन ये कहीं मिसप्लेस हो चुके थे मेरे ना, वो मतलब छोटे छोटे थे तो बच्चे जो हैं उन्होंने उठा लिए या काम वाली ने कहीं फेंक दिया, आई डोंट नो। ये मैंने दोबारा से इसको ऑर्डर किया और ये मैंने मंगवाए। ये आप लोग भी मंगवा सकते हैं दराज से, अगर आपने मतलब मैयर करना हो, कोई रेसिपीज़ वगैरह बनानी हो तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाते हैं, मल्टी कलर में, ब्लैक भी, आप जैसे मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे बेटी सोना चाह रही थी तो मैं इसको सुलाने लगी थी। यहाँ पे जी हमारा व्लॉग जो है वो एंड होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।